700 रुपये 600 रुपये ऐसे चार्ज किया जा सकता है। ये इसके लिए आपको 800 आपको देने पड़ते हैं। यहाँ पर जो है पानी देखिए इस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इसमें गर्म पानी आता है, इससे इसमें जाएगा। एक बाल्टी का कितना? 100 रुपये बाल्टी। आप क्लॉक रूम नंबर 3 है और यहाँ पर जो है आपको किसी तरह का कोई भी पैसे नहीं देने हैं, ये फ्री है पूरा। ये देखिए अमरनाथ यात्रा के दौरान इतने सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं। जो ग्लेशियर है वो पूरा जमा हुआ है। ये ग्लेशियर है, इधर ये सब जो है वो पूरा ग्लेशियर है नीचे। ये कभी भी गिर सकता है, पत्थर भी आता रहता है यहाँ पर। अभी खतरा है ज्यादा, धूप निकली ना। घोड़े का ये हाल है, घोड़ा जो है वो दम तोड़ दे रहा है, ऐसे चढ़ाई है। बाल डाल से चलने पे लोगों के RFID कार्ड होते हैं, वो सबसे ले लिए जाते हैं। जो है मैंने बात की है, यहाँ पर 2 तरह का जो है वो टेंट मिल रहा है। पहला जो है वो 700 रुपये का है, जो आप नीचे जमीन में बिछा करके आप सोएंगे। 700 रुपये 600 रुपये ऐसे चार्ज किया जा सकता है। और ये है आपको देना पड़ेगा। और दूसरा है 800 रुपये का। जो 800 रुपये का है उसमें क्या है कि उसमें आपको फोल्डिंग पलंग मिल जाएगी। 2 फायदा है। देखिए जैसे ये है टेंट है, ये इसके लिए आपको 800 आपको देने पड़ते हैं। आप 800 इसमें आप पे करेंगे पर पर्सन, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर जो है पानी देखिए इस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इसमें गर्म पानी आता है, इससे इसमें जाएगा। आप जो है गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। सुबह मंजन करने के लिए, मुँह धुलने के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं इसी भंडारे में मुझे रुकने का मौका मिल गया था। और तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक अगर आप ज़मीन में लीजिए फ्लोर वाला तो आप 700 रुपये पे कीजिए। अदरवाइज आप चारपाई वाला लेना चाहते हैं तो 800 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आप सामान ले सकते हैं, पानी की बोतलें ले सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ब्रश मंजन है, साबुन है और शैम्पू वगैरह है। ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। ये आप सबके सामने है। और रेट कितना होता है? नॉर्मल होता है कि वही सब रहता है? पानी की बोतल कितने की है? 50 की पिछली बार, ठीक है। तो देखिए ये 50 का है। बाकी जो है जो 5-5 रुपए के हैं वो सारी चीज़ें जो हैं। और नॉर्मल जो है ये बिस्किट वगैरह जैसे 10 का लिखा है तो ये 10 ही गई है। अच्छा डबल है रेट? अच्छा देखिए तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें जो है वो डबल रेट पे ही हैं। सुबह के 4 बजे हम लोग पंचतरणी बेस कैंप से रवाना हो गए थे और लगभग 1 किलोमीटर बचा है संगम टॉप पहुँचने में। आज मौसम ख़राब है, बारिश होगी ऐसा बताया गया है। पर इस तरह के विश्राम स्थल बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं चढ़ाई करने के दौरान थक जाते हैं वो यहाँ पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम कर सकें। चार बजे गेट खुला था सुबह और लगभग 5:30 बजे हम लोग ये संगम टॉप क्रॉस कर गए हैं। और उम्मीद है कि 2 घंटे में गुफा तक तो नहीं, लेकिन गुफा से 1-1.5 किलोमीटर जहाँ पे स्नान किया जाता है वहाँ पहुँच जाएंगे। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और फाइनली जो संगम टॉप का एक बोर्ड है वो देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। और मौसम जो है इतना ज़्यादा साफ नहीं है और हम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि 7 बजे तक 7:30 बजे तक बाबा के दर्शन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा 8 बजे तक। और देखिए बैग जो है हम लोग ले करके आए हैं पूरा पहलगाम से। गर्मी लगने लगी है, जैकेट उतार दिया है। और एक ये शेल्टर बना हुआ है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। ये और कुछ टेंट्स यहाँ पर भी बने हैं। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये जो बालटाल से लोग आते हैं ये उनके लिए रास्ता बना है। और ये वाला जो है पहलगाम वाला, पहलगाम का रास्ता जो पिछले 2023 की अपेक्षा कुछ हद तक साफ सही हो गया है। और लाइट की तो सुविधा अच्छी हो गई है कि आप लोग को जो है वो लाइट मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर पहाड़ हमेशा टूटते रहते हैं, इसलिए ये रास्ता जो है थोड़ा ख़राब है। और इसी में घोड़े जाते हैं, उधर से आते हैं और हमें भी जाना है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और ये बाबा की सामने गुफा मैं आपको दिखाऊं, ये है गुफा। और अभी साफ क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि रोशनी नहीं है। और ये पूरा ग्लेशियर यहाँ से लेकर के देखिए पूरा ग्लेशियर है, ये नीचे तक पूरा गया है। लगभग 4-4.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और
यहाँ पर जितने घोड़े वाले हैं यहाँ पर इन्हें रोक दिया जाता है। तो ये घोड़े की चारी व्यवस्था और लोग यहाँ पर स्नान भी करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और आगे। ये ग्लेशियर वाले पहाड़ देख लीजिए आप, बहुत सुंदर। और इस जगह से सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचता है बाबा की गुफा के दर्शन के लिए। और जब भी आप आएंगे पंचतरणी से संगम टॉप क्रॉस करके आपको यहीं पे उतारा जाएगा घोड़े से, और फिर आगे से आप पैदल जाएंगे। तो पूरा गुफा तक कोई भी घोड़ा नहीं जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। ये सब लाइन लगाए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ही जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे नहाने धोने के लिए व्यवस्था है। और ये जितने भी पालकी वाले भी बैठे हैं। इसके अलावा क्लॉक रूम भी है, क्लॉक रूम नंबर 6 है। तो यहाँ पे अपना सामान भी आप जमा करवा सकते हैं। भोजनालय यहाँ पे भी है और आगे भी नहाने की सुविधाएं दी गई हैं। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर स्नान करना चाहते हैं, कहाँ पर रुकना चाहते हैं। और ये सारे जो है घोड़े वाले या जितने भी पिट्ठू वाले हैं वो सब बैठे हुए पालकी वाले। ये देखिए लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो मैं भी अभी यहीं पे स्नान कर लूँगा जैसे वहाँ पे स्नान कर रहे हैं लोग। और आ जाओ सामने जो है दर्शन होंगे। और यहाँ पे ये मग्घा मिल रहा है, वो बाल्टी वहाँ मिल रही है। पानी मिल जाएगा भाई, वो देखिए आराम से मिल रहा है गर्म पानी। गर्म पानी नहीं ये, हाँ ऐसे हम लोग उधर से उतरेंगे। उधर ही से चलना भी उधर ही से। देखिए क्लॉक रूम है यहाँ पर, और अभी क्लॉक रूम खुलेगा तो आप अपना सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। और भी है क्लॉक रूम है, और यहाँ पे गर्म पानी भी मिल जाएगा, नहाने के लिए सारी सुविधाएं हैं। अगर आप आए होंगे इसके पहले तो आपको पता होगा इस तरह की जो है सीमेंटेड या कंक्रीट रास्ता नहीं बना हुआ था। लेकिन इस साल जो है बहुत सुधार हुआ है मार्ग में। और सीधे सीधे पंचतरणी से जब हम लोग चले थे तो इस तरह की जो स्ट्रीट लाइट है वो पूरी जो है भवन तक गई है, बाबा की गुफा तक। और उधर वो पालकी वालों का रास्ता है और इधर से हम लोग जा रहे हैं। लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और सामने जो है बाबा की गुफा, ये है बाबा की गुफा। और हम लोग यहाँ चलेंगे तो यहाँ से जो है भंडारा शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है आप चाहे तो वहाँ पे भी नहा सकते हैं, और चाहे यहाँ पे भी गर्म पानी आप ले करके नहा सकते हैं। इस तरह आपको गर्म पानी मिलेगा। ये 100 रुपये जो है आपसे लेते हैं। क्यों भैया बाल्टी कितना है? एक बाल्टी का कितना? 100 रुपये बाल्टी आपसे लिया जा रहा है। और देखिए लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप नहा सकते हैं, या जहाँ इसके पहले मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह जो है यहाँ पर भंडारा चल रहा है। और जो यहाँ के लोग हैं वो तो ये भंडारे यहाँ से शुरू हो चुके हैं। ये देखिए सुबह जो है चाय वगैरह मिलना शुरू हो गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ खा पी करके जाते हैं या दर्शन करके। तो यहाँ से भंडारे की लाइन शुरू हो जाती है और सामने बिल्कुल बाबा की गुफा ये है। क्लॉक रूम नंबर 3 है और यहाँ पर जो है आपको किसी तरह का कोई भी पैसे नहीं देना है, ये फ्री है पूरा। क्लॉक रूम भी आप लोगों को फ्री मिल रहा है। तो ये आपकी अच्छी बात है। 2023 में इसके लिए 20 रुपये लिया जाता था, लेकिन अब की साल जो है ये फ्री है, निःशुल्क। देखिए लिखा भी है ये निःशुल्क। ये सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरा ऊपर तक। अभी इसके और 2 और क्लॉक रूम बने हैं जहाँ पर आप जो है अपने मोबाइल को लेके जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे, जो पहला वाला क्लॉक रूम है वहाँ पर अपना जो है मोबाइल वगैरह रख देंगे। और यहाँ पे भी देखिए लोग नहा रहे हैं। तो नहाने की सुविधा जो है भवन तक है पूरा। ये बाबा का धाम है, गुफा वहाँ तक। तो ये बाबा का दर्शन यहाँ से करिए, बहुत सुंदर दर्शन होंगे आपके यहाँ पे। ये देखिए अमरनाथ यात्रा के दौरान इतने सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं। अगर किसी तरह की किसी को भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो इन्हीं सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सामने बाबा बर्फानी। इस समय जो है आज 7 जुलाई है और मेरे दर्शन हो गए। यहाँ पर अभी भी जो ग्लेशियर है वो पूरा जमा हुआ है। ये ग्लेशियर है,
इधर ये सब जो है वो पूरा ग्लेशियर है, नीचे पूरी बर्फ़ है। इस ग्लेशियर पे ही हम लोग चढ़ करके जो है गए थे, चल करके गए थे और बाबा के दर्शन हुए। बाबा के दर्शन के लिए आने वाले इच्छुक श्रद्धालुओं को ये 20-20 फुट की बर्फ़ की दीवार, एक ग्लेशियर कह सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर है ये पूरा ग्लेशियर है, बर्फ़ से ढका हुआ। ये कभी भी गिर सकता है, पत्थर भी आता रहता है यहाँ पर। अभी खतरा है, ज्यादा धूप निकली। जो सामने अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब बालटाल के रास्ते आप आते हैं तो ये देखिए जो पहाड़ है इसके ऊपर जो है वो काली माता की प्रतिमा उभरी हुई है। और काली माता का मंदिर आपने सुना होगा, उसको क्रॉस करके आप बाबा के दर्शन करते हैं, या फिर क्रॉस करके आप आगे बढ़ते हैं तो ये स्थान है। और ये इधर की ओर जो है बाबा के दर्शन के लिए ये रास्ता जाता है। बालटाल के रास्ते से जब आप आते हैं तो ये आपको काली माता मंदिर मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ टेंट्स लगे हैं, इमरजेंसी सेंटर भी है और यहाँ पर दुकानें भी हैं। कुछ भी अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें, रेस्ट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पे पानी की बोतलें हैं। और ये रास्ता जो है बालटाल की ओर जाता है और ये जाएगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। तो ये सामने जो है वो गुफा दिख रही है, यहाँ पर भी आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ से जो डिस्टेंस है लगभग 3-3.5 किलोमीटर। बालटाल में देखिए एम्बुलेंस की सुविधा भी है, वो भी 4 व्हीलर। अगर किसी को किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है इमरजेंसी के दौरान तो इसी रास्ते से जो है ये 4 व्हीलर लेकर जाते हैं और उसका जो प्राथमिक उपचार है वो किया जाता है यहाँ पर। हाल है देखिए, यहाँ पे पैदल चलने के लिए लोगों के रास्ते नहीं है। एक तरफ घोड़ा, एक तरफ पालकी। अब आदमी कैसे पैदल चलेगा बालटाल के रास्ते? इतना बुरा हाल है, लोगों को है किनारे किनारे खड़ा होना पड़ता है। ये तो हाल है बालटाल के में। और इतना धूल भरी ये सड़क है, रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर भी दर्शन हो चुके हैं, इस बात की खुशी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बालटाल से जब आप नीचे उतरते हैं तो इस तरह का जो है स्लोप आपको मिलेगा। और कैसे चढ़ाई है, इतनी धूल भरी ये सड़क है और बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं। बिल्कुल आपको बहुत ही संभल के उतरना पड़ेगा। देख रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे जो है ये रास्ते हैं यहाँ पे बालटाल के। इतना आसान नहीं है बालटाल के माध्यम से इस रास्ते से ऊपर आना। घोड़े का ये हाल है, घोड़ा जो है वो दम तोड़ दे रहा है। ऐसे चढ़ाई है बालटाल से चलने पे, लोगों को कैसे पकड़ करके लेके जाना पड़ता है। देखिए ऐसे कैसे चढ़ाई है, घोड़े को देखिए कैसे धीरे धीरे चढ़ा रहा है। तो वो चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है यहाँ की। इतना दुर्गम रास्ता है ये अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाने वालों के लिए कि ऊपर से जो है ऐसे पहाड़ जो है लैंडस्लाइड होती रहती है। और अक्सर जो है इस जो ये एरिया है बालटाल वाला, रेल पथरी वाला, ये बहुत ज़्यादा जो है डेंजर इलाका होता है। देखिए पूरा जो है पहाड़ों पे इस तरह के पत्थर बने और ये कभी भी गिर सकते हैं यहाँ से। तो इसलिए जो है थोड़ा सा लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और ये इस तरह की जो ईंटें हैं बहुत सारी है। और यहाँ पे देखिए जो लैंडस्लाइड हुआ है, सारे पत्थर जो है गए हैं यहाँ पर, सब नीचे तक चले गए। ऊपर से आए हैं जो सब नीचे तक गिरे हुए हैं। देखिए ये बालटाल का रास्ता और रेल पथरी करके जो है यहाँ पे एक क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह के जो ग्लेशियर हैं आपको देखने को मिलेंगे। ये सब जो है वो ग्लेशियर हैं। और यहाँ से पूरा जो आप लोगों को मिट्टी वगैरह दिख रही होगी, पूरा ग्लेशियर है, बर्फ़ से पूरा ढका है। ऊपर से जो है पहाड़ जो टूट के आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर है। और बहुत ही दुर्गम रास्ता है, इतना दुर्गम रास्ता है, लैंडस्लाइड होती रहती है अक्सर यहाँ पर। और भी हम लोग जो है इस यात्रा को कंप्लीट करके अब इधर से बालटाल की ओर जा रहे हैं, जो कि 5-6 किलोमीटर का है। और वो देखिए वो रास्ता है, वहाँ पे भी जाएंगे। जब आप अमरनाथ की यात्रा करके आते हैं और बालटाल के रास्ते से आते हैं तो ये आपको डोमेन करके एक जो है ये बेस कैंप टाइप का मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी लोगों के RFID कार्ड होते हैं वो सबसे ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो है RFID कार्ड ले लिया जाता है और सभी का RFID कार्ड यहाँ पर जमा हो जाता है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो बालटाल जो बेस कैंप है उसकी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। श्रीनगर 101, जम्मू 350 और 327 है लेह। तो ये जो है वो डिस्टेंस है यहाँ से। तो अगर आप लोग आते हैं तो अब यहाँ से भी जो है पैदल जो है गाड़ियाँ जाती हैं वो बालटाल के लिए। तो आप चाहें तो बालटाल के लिए यहाँ से गाड़ी कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। और
तो जो ये अब कार्ड है वो देने का टाइम आ गया है। तो ये कार्ड अब जमा हो जाएगा, इसके बाद जो है हम फ्री हो जाएंगे। तो एक रिकॉर्ड होता है कि हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो गई है। ये सभी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो देखिए ये है वही मार्ग, और जो हम लोगों की यात्रा रही है बहुत ही सुखद रही है, बहुत अच्छी रही है। और सबका जो है यहाँ पर अब जमा होगा और सामने जो है पुलिस के कर्मचारी। चलिए हम भी अभी दे देते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो दे दिया है हम लोगों ने और इनसे पूछ लिया है क्या है। तो ये एक बहुत बढ़िया, ये भी एक बेस कैंप है और यहाँ पे सारी जो सेफ्टी है ये है। ये वाला जो रास्ता है पूरा एक बनाया गया है। लोग यहाँ पर जो है रिलैक्स भी कर रहे हैं काफ़ी, और विशाल भंडारा वगैरह सब यहाँ पर लगता है। तो यहाँ से भी हम लोग आगे चलेंगे और आगे चल करके जो है आपको बताएंगे।